कैमूर के रामपुर प्रखंड के नौहट्टा गांव में 12 जनवरी को हत्या मामले में आरोपित को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। आज रविवार को 4 बजे भगवान स्टूडियो मनोरंजन भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपित करमचट थाना क्षेत्र के बहेरी गांव निवासी नंदू बिन के पुत्र सचिन कुमार है। उन्होंने बताया कि नौहट्टा गांव निवासी अशोक पासवान की पुत्री को 12 जनवरी की रात्रि में मां बाप के घर नहीं रहने पर लड़की को उसने आसन तल स्थित कुआं के पास बातचीत के बहाने बुलाकर मौका पाकर हत्या करने की नियत से उसे कुआं में ढकेलकर गिरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। बालिका के पिता द्वारा दिए गए थाना में आवेदन को प्राथमिकी दर्ज किया गया। उसके बाद बेलाव थानाध्यक्ष चंद्रप्रभा व डीआईओ प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में तकनीकी अनुसंधान के तहत गिरफ्तार किया गया, जिस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अशोक पासवान ग्राम नौहट्टा थाना बेलाव के द्वारा बेलाव थाना में एक आवेदन पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री को बाला फुसला कर ले गया और खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। तो बेलाव थाना में एक अपहरण का एफआईआर लॉन्च कराया हम लोगों ने और पीड़िता की गरिमा और उनकी बरामदगी उनके को प्राथमिकता देखते हुए हम लोगों ने अनुसंधान आरंभ किया और इस क्रम में नौहट्टा गांव के उत्तर में एक आसनतल नामक जगह है, वहां पर एक कुआं से उनकी लाश मिली। उनके माँ बाप ने लाश की पहचान की। हम लोगों ने एसएसएफ की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया और वैज्ञानिक अनुसंधान का सहयोग लिया और लाश को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया। इसके बाद अनुसंधान हम लोगों ने आरंभ किया और अनुसंधान के क्रम में जो हमारा पारंपरिक तरीका है और जो वैज्ञानिक तरीका है, दोनों का हम लोगों ने उपयोग करके इस कांड में संलिप्त अभियुक्त सचिन कुमार ग्राम बहेरी थाना करमचट को गिरफ्तार किया और उन्होंने इस केस में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। हत्या का कारण क्या है? अभियुक्त ने जो बताया हमें और जो हमने अनुसंधान किया उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभियुक्त की दोस्ती कृतिका से हो गई थी और कृतिका से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। इसी बीच अभियुक्त की शादी कहीं और तय हो गई थी। तो अभियुक्त को लगा कि इस मालिका के चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने इस मालिका को हटाने का योजना बनाया और योजना के तहत उन्होंने दिनांक 12/1/26 को जब वो घर में हिड़ी उस मालिका को मोबाइल फ़ोन से बातचीत के माध्यम से आसनतल नामक जगह पर बुलाया, जहाँ वो कुआं के पास बातचीत के क्रम में मौका पाकर कृतिका को कुआं में धकेल कर गिरा दिया, जिनसे उनकी मृत्यु हुई और वो वहाँ से भाग गए। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अब हम लोग गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उनके मुआवजे का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिले और त्वरित अनुसंधान के द्वारा, त्वरित विचारण के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कांड में जो अभियुक्त हैं उनको सजा दिला सकें।